अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम करेंगे फिजिक्स का टॉपिक 1.5 लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इससे पहले हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो था साइंटिफिक नोटेशन। वो इंशाल्लाह हम फिजिकल क्लासेस में जब होंगी तब हम वो पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है बेटा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो मीटर रूल। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको कुछ इसके की पॉइंट्स बताता चलो जो हमने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ने उनके रिलेटेड भी और आज का भी। वो ये है कि हमने इनमें सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ा करेंगे, उसके बाद इसके यूजेस पढ़ेंगे कि ये यूज़ कहाँ पे किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है। और फिर हम उसको उस इंस्ट्रूमेंट से किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कैसे करते हैं वो मेथड पढ़ा करेंगे, ठीक है। ये सभी में हमारे पास होगा, सभी जो आगे इंस्ट्रूमेंट आएंगे उसमें भी। तो ये आपने की पॉइंट्स याद रखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा मीटर रूल की डेफिनेशन है कि लेंथ इज जनरली मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल इन द लेबोरेटरी। लेंथ को मेजर करने के लिए जनरली जो हम यूज करते हैं बेटा लेबोरेटरी में मीटर रूल का यूज करते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर। तो मीटर स्केल पे जो बेटा सबसे कम रीडिंग होती है, जो हम इस पे डिवीजन होती है, जो इससे हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, वो है हमारे पास 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये बेटा इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आपने ये अंडरलाइन कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल। अब बेटा सबसे पहले आपको लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए, लीस्ट काउंट क्या है, बाद में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो बेटा लीस्ट काउंट बेसिकली हमारे पास है एक ऐसी एग्जैक्ट या एक्यूरेट मेजरमेंट होती है जो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी वैल्यू होती है। मतलब वो उससे कम वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। वो वाली वैल्यू जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट मेजर कर सकती है, सबसे कम वैल्यू, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो अब इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, हम देख लेते हैं मीटर रूल का। तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद अ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। सो हमारे पास मीटर रूल की जब सबसे छोटी वैल्यू जो कम से कम ये मेजर कर सकता है वो बेटा हमारे पास कितनी है, 1 मिलीमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। सो 1 मिलीमीटर इज नाउन एज लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल। ये बेटा लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल की डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास अब लीस्ट काउंट होता क्या है, प्रॉपर उसकी जो डेफिनेशन बेटा वो ये कि लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बेटा यूज करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सबसे छोटी वैल्यू को एग्जैक्ट मेजर कर सकें उसको हम बोलते हैं एक्यूरेट, मतलब एग्जैक्ट, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है। ये बेटा इसके लीस्ट काउंट की डेफिनेशन थी। अब मीटर रूल को बेटा यूज करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करते कैसे, ये उसका मेथड है, ठीक है। तो to measure the length of an object, the meter rule is placed in such a way that, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की बेटा लेंथ को मेजर करने के लिए आपने मीटर रूल को इस तरह से सेट करना है कि इट्स जीरो coincides one edge of the object and the reading in front of the other edge is the length of the object। कि उसकी जो बेटा जीरो हो वो उसके एक एज पे, मतलब उसके एक कॉर्नर पर हो, और जो उसकी दूसरी साइड है जिसपे हमने रीडिंग को लेना है वो उसकी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ तक हो जहां तक हमने वो रीडिंग लेनी है, ठीक है। So one common source of error comes from the angle at the which an instrument is read। इसमें बेटा एक हमारे पास एक कॉमन एरर आ सकता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रीडिंग को, लेंथ को मेजर करेंगे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की, तो वो कौन सा एरर है वो हम देखते हैं। सो मीटर रूलर शुड बी आइदर बी टिप्ड ऑन इट्स एज आर रीड विद when the person's eye is directly above the ruler as shown in figure। कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बेटा लेंथ को मेजर करेंगे तो आपने जो अपनी आईज है उसको एग्जैक्ट उसकी टिप पे रखना है, मतलब उसके जो कॉर्नर है जहाँ से हम उसको स्टार्ट कर मेजर करना चाह रहे हैं उसके बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट ए पे हम देख रहे हैं कि, और एक पॉइंट हमारे पास सी है, और इस तरह हमारे पास बी। तो आपने जो एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे हम कि बी के बिल्कुल हम अगेंस्ट देखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है एट द पॉइंट बी इफ द मीटर रूलर इज रीड फ्रॉम एन एंगल। अगर हम मीटर रूल को बेटा उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर वो ए पे हो जाएगा, ठीक है, मतलब हम किसी एंगल पे रखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एंगल ए है और ये एंगल हमारे पास क्या है, सी है। अगर इस पे हम मेजर करेंगे तो क्या होगा, सच एज फ्रॉम पॉइंट ए आर सी, मतलब इस पॉइंट ए या सी से अगर हम इसको मेजर करेंगे द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी डिफरेंट लेंथ। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। सो इसको हम बोलते हैं दिस इज नाउन एज पैरालैक्स एरर। तो ये जो हमारे पास एरर आएगा इसको हम बोलेंगे पैरालैक्स एरर,
ठीक है। सो बेटा किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि उसको अच्छा जो किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास आइज है हमारी, वो उसके बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए जहां से हम रीडिंग को ले रहे हैं, या यहाँ पे एरो के साथ आपको शो भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये किसी एंगल के साथ नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर हम इसको इधर से देखेंगे, ये एंगल ये सी से देखेंगे, तो हमारे पास इसकी जो रीडिंग आएगी वो डिफरेंट आएगी। तो मीटर रूल से जब भी हमने रीडिंग करनी है तो हमारे पास जो आइज है वो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो अगर ये स्ट्रेट नहीं होगी तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा, उस एरर को हम बोलेंगे यहाँ पे पैरालेक्स एरर। अब पैरालेक्स एरर की बेटा डेफिनेशन है, वो नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आज की जो बेटा आपकी डायरी है वो ये कि आपने मीटर रूल की डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, और राइट भी करनी है, लीस्ट काउंट मीटर रूल का क्या होता है, और लीस्ट काउंट की डेफिनेशन और इसका जो मेथड है ये आपने याद करना है। यही आज आपकी डायरी है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो इनबॉक्स में पूछ सकता है। तो बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।